हंसी का पिटारा में आज देश भर के जाने माने कॉमेडियन दिखाएंगे अपना कमाल। टीवी पे एक सीरियल चल रहा है पिछले 15 साल से, सीआईडी। उतने हिंदुस्तान में कत्ल नहीं हुए जितने इन्होंने केस सोल्व कर दिए। जोक्स हंसी का पिटारा लेके आएंगे राजू श्रीवास्तव। नानी के लिए 3 रजाई लेना, ठंड बहुत है, एक रजाई में निकल जाएंगी। सुनील पाल बताएंगे आपको क्रिकेट के दीवानों का हाल। कोई मर भी गया है तो क्रिकेट के दीवाने ये नहीं पूछते कौन मरा, सीधा पूछते किसका विकेट गया। और देश में कैसे होता है गोलमाल, बताएंगे आपको एहसान कुरैशी। ये मुल्क बड़ा कमाल है, लेकिन फिर भी सब कुछ गोलमाल है। टीवी सीरियल की पोल खोलेंगी गंगूबाई सलोनी। अरे इतनी लड़ाई तो बॉर्डर पे हमारे जवान नहीं लड़ते जितनी बेचारी अकेली संडा लड़ रही है अपने दिया और काटी के लिए। तो देखते रहिए और हंसते रहिए। ऐसे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो शुरू करें मनोरंजन। लेके आप सभी का नाम। नमस्कार, मैं हूं अंकित बाटला और आप सब देख रहे हैं आपका चहीता शो हंसी का पिटारा, जहां सिर्फ बात होती है हंसने की, जहां सिर्फ माहौल बनता है मस्ती का और आप और हम मिलके करते हैं धमाल। आज की शाम है खास क्योंकि मैंने देश के जितने भी कॉमेडियंस हैं उनकी भीड़ जमा कर ली है। उन सबको आप सबको एंटरटेन करने का ठेका दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साढ़े पंजाबी दे कॉमेडी डॉन से। लाफ्टर द मास्टर, ये ब्लास्टर सब जगह कॉमेडी के झंडे फहरा चुके हैं। तो फिर हम भी आज के शाम का आगाज इन्हीं के साथ करते हैं। बुलाया जाए सुरेंद्र अंगुराल को। सत श्री अकाल जी, सुरेंद्र अंगुराल आपका स्वागत करता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि टीवी पे एक सीरियल चल रहा है पिछले 15 साल से, सीआईडी। उतने हिंदुस्तान में कत्ल नहीं हुए जितने इन्होंने केस सोल्व कर दिए। अब ये जो सीआईडी वाले होते खुद पागल है, आम जनता को पागल बना रहे होते हैं। दया फोन करता है, सर यहाँ पे एक लाश मिली है। दया, इसका मतलब कि किसी का खून हो चुका है। कि लाश मिली है, उसके पेट में चाकू घुसा हुआ है, मरा ही है और मरने की रेसल कर रहा है। लाश के पास कोई नहीं है, इसका मतलब दया खूनी कत्ल करके फरार हो चुका है। भी खूनी कत्ल करके फरार ही होएगा और वहां पर भंगड़ा डालेगा। अब हमारे पंजाब में मंत्री साहब का कुत्ता गुम गया, उन्होंने सीआईडी टीम को बुला लिया। अब हमारे एसएचओ हैं पंजाब के संधू साहब, उनका तो इतना खौफ है पंजाब में, इतना खौफ है, गंजे बंदे को तो बालों से ऐसे पकड़ के उठाते हैं ना वो। गूंगा बंदा तो इतनी जोर से तेज तेज बोलता है ना उनके सामने, ये तो कुछ भी नहीं। एक बार तो लंगड़ा बंदा उनके सामने इतनी तेज भाग रहा था ना कि अंधे बंदे ने उसको रोक के पूछा, यार इतनी तेज क्यों भाग रहा है, पीछे एसएचओ साहब आ रहे हैं। मतलब इतना खौफ है। ऊपर से उनकी पता नहीं कोई पुरानी खुंदक थी, सीआईडी टीम से आते शुरू हो गए। हेलो, इधर आओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? है मेरा नाम एसीपी प्रद्युमन है। ये बताओ तुम्हारे ग्रुप में 2 लड़कियां भी थी, वो कहाँ है? संधू साहब, लड़की हम हर एपिसोड में चेंज कर देते हैं। एक्सप्रेशन और कोड तुम्हारा 15 साल से वही है, वो तो बदलते नहीं, लड़की हर केस में बदल देते हो। एसीपी साहब, एक छोटा सा केस था। दया, डॉक्टर सोलंकी दस्ताने पहन लो। साले, मैंने पथरी का ऑपरेशन करवाना, दस्ताने पहन लो। छोटा सा केस सोल्व करवाना है। हमारे मंत्री साहब का कुत्ता गुम गया, इसका मतलब सर हमें कुत्ता ढूंढना है। नहीं, तुम्हें शाहरुख खान को ढूंढना है। अच्छा, तो संधू साहब ये बताइए कि कुत्ता आपका दिखने में कैसा था? जो हमारा कुत्ता था ना, पूंछ को जेल लगा के आधा घंटा शीशे में देखता रहता था। सर वो क्यों? वो उसको लगता था ना कि शायद कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी। पर सर, कुत्ते की पूंछ जेल लगाने से सीधी थोड़ी होती। ये बात मुझे पता है, तुम्हें पता है, कुत्ते को थोड़ी पता है। वो बेचारा लगा रहता था। सर ये बताइए कि आपका कुत्ता कौन सी ब्रीड का था? अच्छा, ब्रीड एक्चुअली वो मतलब मिक्स कास्ट ब्रीड थी। उनके माँ बाप की इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। माँ उसकी जर्मन शेफर्ड थी, बाप उसका मतलब लोकल ही था। दया, कुछ समझे कि इसकी माँ का जरूर कोई ना कोई अफेयर होगा। नहीं, अफेयर उसके 2 थे।
ये जो बाहर छोटे छोटे घूम रहे हैं ना, ये उसी अफेयर के करंट अफेयर है। अब एसी प्रद्युमन पूरी तरह से इरिटेट हो चुके हैं। देखिए संधू साहब, आप हमारी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, अभी बेइज्जती शुरू कहाँ हुई है। तो अगर एसी भी ना होता तो मेरे मुंह से गंदी गाली निकल जानी थी। हैं, इधर आओ, इधर आओ। है साले कब का हाथ हिला रहा है, कुत्ता मिला नहीं, कुत्ता मिला नहीं। जितना हाथ हिला रहा है इतना दिमाग हिलाया होता ना, कुत्ता कब का मिल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी खूबसूरत कहानी का एंड क्या होगा। जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड ओनली ऑन बिग मैजिक। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। एक दिन एक पत्नी ने गुस्से में आके अपने पति से कहा, तंग आ गई हूं मैं तुमसे, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। तो पति ने अपने जेब से एक चॉकलेट निकाली और उसे दे दी। इस पर पत्नी बोली, जानू मना रहे हो मुझे बाबू, ये चोई चुई। पति ने कहा, माँ ने कहा है अच्छा काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। वही चलिए, आप और मैं तो यूं ही गप्पे लड़ाते रहेंगे, लेकिन जो अगले कलाकार हैं, इन्होंने कॉमेडी की दुनिया में धमाल मचाया हुआ है। वो बेसब्री से आप सबको एंटरटेन करने का मौका ढूंढ रहे हैं। तो स्वागत कीजिए महाराष्ट्र की रौनक, कॉमिक टाइमिंग है जिनका भयानक। प्लीज वेलकम सुनील पाल। धन्यवाद। अभी एक शादी अटेंड करके आ रहा हूँ। शादी, अभी एक गाना बड़ा हिट हुआ था, 12 महीनों में 12 तरीके से तुझसे प्यार जताऊं। अरे सलमान साहब का गाना था। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो जी सलमान से कुछ सीखो, 12 महीनों में 12 तरीके से प्यार जताएगा, इससे कुछ सीखो। तो पति बोला, इससे क्या सीखूं, इसको बोलो पहले शादी करे, फिर प्यार जता के दिखाए। ये ऐसा नहीं करेगा। इसको पता है शादी से पहले ही आदमी शेर खान होता है, शादी के बाद एक था टाइगर। और वो जिससे कह रहा है ना, पगली जरा उसको भी तो देख, उसका नाम आसीन है और तू आस्तीन है। शादी के बाद एक बात तो तय है कि हम पत्नी से जीत नहीं सकते, झगड़े में तो बिल्कुल नहीं, मारा मारी तो और भी नहीं। मेरा एक पड़ोसी तो टूटा फूटा मिला, वो भी शादीशुदा बेचारा, पत्नी से परेशान। फिल्म के नाम का असर, कौन से लत पर टूटा फूटा है। उनका क्या हुआ, तू तो जानता है तेरी भाभी जो भी पिक्चर देख के आती है बिल्कुल वही बर्ताव मेरे साथ करती है। मैंने कहा ये खून से लथपथ क्यों हुआ, कल तेरी भाभी मर्दानी देख कर आई थी। मैंने कहा पागल, मुझे पता था तो मैं तुझे बचाने आ जाता। आज बचा ले, आज बचा ले, मेरी कॉम देखने गई। तो मैंने कहा भाई तब तो फिर मैं अगले हफ्ते आऊंगा। अगले हफ्ते आना मत, अगले हफ्ते तेरी भाभी बाहुबली देखने जा रही है। अब बात शादी की चली गई है तो कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं, कुछ खास लोगों की बात करते हैं जिनकी शादी घर पे नहीं टीवी पर हुई। स्वयंवर, 3 स्वयंवर होकर गए, आपको पता ही होगा। सबसे पहला स्वयंवर मुझे अभी भी याद आता है और जब भी याद आता है मैं बहुत हंसता हूं, राखी का स्वयंवर। राखी के स्वयंवर में बहुत लोग गए थे, मैं बताऊंगा नहीं, यहां पे कुछ लोग गए थे और भी मेरे काफी सारे दोस्त गए थे। जैसे कवि मित्र एहसान कुरैशी चले गए, एहसान कुरैशी मुंडी मास्टर, वो चले गए और राखी से शादी की बात कर रहे हैं। किस तरह से, राखी 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 बनोगी क्या मेरे भतीजों की काकी, तू शराब में साकी, बस दुआ चाहिए तेरी माँ की। बोले माँ उस तरफ है, माँ मुझ पे एक एहसान करना, मेरे लिए ये एहसान मत करना। तो शादी जो है हर इंसान को करना ही चाहिए, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक खुश और दूसरे शादीशुदा। तो खुशी सब कुछ नहीं है, अगर याद करना है जीवन में खुदा तो बन जाओ शादीशुदा।
तो है ना, शादी के बाद जीवन में कितना बड़ा मैजिक हो जाता है, इसे कहते हैं बिग मैजिक। आप लोग साथ में रहिए, एंजॉय करते रहिएगा। लव यू। और जो अब आपके सामने आने वाले हैं वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। कॉमेडी इनकी नस नस में बसती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के निवासी, कई फिल्मों में आ चुके और कई रियलिटी शोज की शान बढ़ा चुके कॉमेडियंस के सरताज, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें एहसान कुरैशी का। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैंने साबुन से लुंगी धोया, रुमाल हो गया। दुकानदार बोला व्यर्थ के आंसू मत बहा, व्यर्थ के आंसू मत बहा, जा तू भी उसी साबुन से नहा। तू भी जाके सुकड़ जाएगा और दोनों का साइज बराबर हो जाएगा। ये मुल्क बड़ा कमाल है, लेकिन फिर भी सब कुछ गोलमाल है। हम एमपी चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, चुन चुन के हम दिल्ली पहुंचाते हैं, अपनी राजधानी पहुंचाते हैं, लेकिन उनको करोड़ों रुपए साल भर में कमाने को मिलते हैं। हवाई यात्रा फ्री, ट्रेन यात्रा फ्री, गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएं लेते हैं। और हम गरीबों से कहते हैं बेटा जो सब्सिडी मिल रही ना गैस की 300-350 रुपया, उसको छोड़ दो। तो तुम ये सुविधाएं छोड़ दो, हम 350 रुपये छोड़ देंगे। ये इस देश का नक्शा है और ये इस देश की बातें, लेकिन सब कुछ गोलमाल है। जहां जाओ, बच्चों का एडमिशन कराना है, रिश्वत। आपके घर में चोरी हो जाए, रिपोर्ट लिखा के बताओ, वहां रिश्वत। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। लेकिन देखो, पुलिस सिविल हो या ट्रैफिक वाली, दोनों में बदमाशियां हैं। मैं तो दिल्ली घूमने गया, ये हमारे पाजी के साथ, सुरेंद्र पाजी सुबह सुबह मोटरसाइकिल लेके आ गए, इनके बड़े पिताजी की। एहसान चलो दिल्ली घुमाता हूँ। मैंने कहा प्यारे अपने पास हेलमेट तो है नहीं? बोले अपने पास आइडिया है। हम दोनों निकले तो लाल किले के सामने सिपाही ने रोका, हेलमेट। बोले सर ये एमपी का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, कॉमेडियन है, देश को हंसाता है। बोले वो कुछ नहीं, फाइन भरना पड़ेगा। इसने 500 का नोट दिया। बोले अब जाओ। बोले सर पर्ची दे दो। पर्ची भूल जाओ, जाओ। बोले अगले चौराहे पे पुलिस वाला रोकेगा तो क्या कहेंगे? बोले बोल देना तोता। इसके साथ में आगे बढ़ा, चांदनी चौक पे एक सिपाही ने रोका, हेलमेट, ये बोला तोता। सिपाही बोला उड़ जा। फिर हम सब कुतुब मीनार के सामने बिसिल बजाया, हेलमेट, तोता उड़ जा। पूरा शहर घूम डाले, तोता उड़ जा। मैंने कहा गजब का तोता उड़ता। दूसरे दिन भाई फिर स्कूटर लेके आया। मैंने कहा यार भाई हेलमेट तो है नहीं। बोले तोता तो है, चलो तोते के बहाने ही उड़ेंगे। हम लोग जैसे ही निकले जामा मस्जिद के सामने, पहले सिपाही ने रोका, हेलमेट, ये बोला तोता। सिपाही बोला किनारे आ जा, आज तोता नहीं कौवा है। रोज रोज तोता नहीं उड़ता। इनके सिंबल बदल जाते हैं, इनका स्टाइल बदल जाता है। लेकिन गोलमाल है, हम अपने घरों में भी रिश्वत देते हैं। मेरे पड़ोस में रहते हैं शर्मा जी, गरीब आदमी, लेकिन पैसा बचाना जानते हैं। घर में रिश्वत चलती है। शाम को खाने पे बैठे तो उन्होंने सारे बच्चों से बोले देखो जो भूखा सोएगा उसको हम 10 का नोट देंगे। सब बच्चे 10-10 रुपये लिए चुपचाप सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे, शर्मा जी बोले जो 10 रुपये देगा उसी को खाना मिलेगा। वो 10 रुपया फिर वापस ले।
जाते जाते मैं 4 लाइन देश के तिरंगे के लिए पढ़ता हूँ। मेरे साथ आप देश के तिरंगे का सम्मान कीजिएगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। भैया वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और इस कॉमेडी और ठहाकों की महफिल को आगे बढ़ाएंगे कुछ जाने माने कॉमेडियंस के साथ। तो कहीं मत जाइएगा और हाँ, मुस्कुराना मत भूलिएगा। जी वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो हंसी का पिटारा। भाई आजकल के जो बच्चे हैं ना, बड़े ही शातिर हो गए हैं। एक दिन एक टीचर ने चिंटू से कहा कि बेटा कुछ फल के नाम बताओ। अब चिंटू बोला सेब, अनार, केला और फिर टीचर ने कहा और बताओ। चिंटू बोला बस सब ठीक है, एकदम बढ़िया, आप बताओ कुछ प्रॉब्लम। भाई ये होता है आजकल के बच्चों का हाल। वैसे एक छोटा पटाखा आज हमारे साथ भी है। देखिए भाई, साइज पर बिल्कुल मत जाइएगा, कॉमेडी में ना ये अच्छे अच्छों की माँ है। सो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली सलोनी। हेलो एवरीवन, मैं गंगूबाई कामवाली। पिछले 9 साल से मैं लोगों के घर पे काम कर रही है। अरे इतना काम किया है मैंने कि कुछ लोग तो बोलते अगर मैं एमपी के इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं ना तो आराम से जीत जाऊंगी रे बाबा। मेरे को तो कुछ लोग भगवान भी बोलते। एक्चुअली मुंबई में सब मिल जाता है, और अगर कुछ नहीं मिलता तो वो बस एक काम वाली बाई। अरे मेरी खुद की काम वाली बाई बस 2 महीने घर पे टिकती रे बाबा। पर आजकल ये जो नया सिस्टम आया है ना, वो उससे मैं बहुत परेशान हूँ। अरे किसी के भी घर में काम करने जाओ तो कहते पहले पासपोर्ट साइज फोटो दिखाओ, पुलिस स्टेशन में देना है। अब आप खुद बताओ कि मेरा इतना बड़ा मुंह है, उसका पासपोर्ट साइज फोटो कैसे निकल सकता है रे बाबा। और ये सिस्टम शुरू हुआ है पावधान इंडिया की वजह से। जब से उन्होंने क्राइम देखना शुरू किया है, सब लोग डर गए। अरे कहने का मतलब ये है, जिस घर में जाओ कहीं ड्रामा, कहीं नौटंकी, कहीं खून खराबा चल ही रहा है। अरे मैं टीवी सीरियल की बात कर रही है, रियल में नहीं रे बाबा। पर कुछ भी बोलो, इन नाटकों से ना हम काम वाली बाइयों का बहुत फायदा है। अरे कैसा भी काम करो, मालकिन कुछ बोलती नहीं है, टीवी में घुसी रहती है। मैं तो कहती है ये नाटक ना 7 दिन आना चाहिए, नहीं तो मालकिन फ्री रहेगी और शनिवार और रविवार को बहुत काम करना पड़ेगा रे बाबा। एक वो नाटक है ना सीसीआईडी, देवा रे देवा, इतने दिन सरकारी नौकरी नहीं मिलती जितने दिन इनके एपिसोड को हो गए। दुनिया जब भी खत्म होगी और खुदाई में इनके नाटक के 10,000 डीवीडी निकलेंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि दुनिया इतने जल्दी खत्म क्यों हो गई। एक वो एसीपी प्रद्युमन जिसे केस के पहले लग जाता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। और वो दूसरा दया, जिसके कारण अब डोरबेल बिकना ही बंद हो गया है, लोग सीधा दरवाजा तोड़ के ही अंदर चले जाते हैं। एक ये दया है जिसको खुद किसी पे दया नहीं आती है और दरवाजा तोड़ता फिरता है। मुझे तो लगता है इसके घर पे ना सिर्फ पर्दे ही होंगे, क्योंकि बंदा अपने घर का नुकसान थोड़ी करेगा, है ना। उधर बेचारी संध्या हर नए दिन नया आइटम लेके आ जाती है। अरे इतनी लड़ाई तो बॉर्डर पे हमारे जवान नहीं लड़ते जितनी बेचारी अकेली संडा लड़ रही है अपने दिया और काटी के लिए। आजकल ना ये नया नाटक शुरू हुआ है, नागिन। अब इन्होंने तो पहले ही नाम में क्लियर कर दिया, हम कितने भी साल चलाए नाटक तो तू नागिन रे बाबा। चलो अब मैं निकलती है, मेरे को भी टीवी देखने का है ना।
बाय बाय। क्या परफॉर्मेंस था, दिल गदगद हो गया है। हंसते हंसते मेरे तो आंसू निकल गए। खैर, ये खुशी के आंसू हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगले कॉमेडियन हैं वो थोड़े वीआईपी हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो कॉमेडी का सर्कस जीत चुके हैं, इसलिए भी नहीं क्योंकि वो बड़े बड़े स्टार्स की आवाजें निकालते हैं। अरे यार, इसलिए भी नहीं क्योंकि उनके अंदर 150 स्टार्स बसते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो उनका नाम है ना, वो ही वीआईपी है। तो चलिए स्वागत कीजिए कॉमेडियंस के कॉमेडियन, जो मचाने वाले अपनी मिमिक्री से धमाल, हम सबके चहीते वीआईपी। कैसे हो मेरे दोस्तों, हो मेरे यारो, ओ ताली मारो। ओ कोई सुखविंदर नहीं, कोई धर्मेंदर नहीं, राजेंद्र सुरेंद्र सारे अंदर यही, हो अंदर यही। आप लोग सोच रहे हो कि क्या गाना गाया है। कुछ लोग बोले क्या गाना गाया रे। दोस्तों, मैं गाता नहीं, मैं गाना सिखा भी सकता हूँ। अगर यकीन है तो लता जी से पूछो वीआईपी कौन है, कुमार शानू को पूछो वीआईपी कौन है, सोनू निगम को पूछो वीआईपी कौन है, ये सारे बोलेंगे कौन है। ये तो मस्ती की बात है, लेकिन मैं वाकई में किसी को भी सिंगर बना सकता हूँ। जैसे दादी माँ के नुस्खे, वैसे वीआईपी के नुस्खे। आप मेरे नुस्खों को फॉलो करो, सिंगर बन जाओगे। कैलाश खेर, अगर कैलाश खेर की आवाज़ सीखनी तो बीच सड़क पे जाना होगा जहाँ पे ढेर सारे जंगली कुत्ते हो। उन कुत्तों के सामने गाना गाओ, जब तक कुत्ता काटेगा नहीं तब तक सुर नहीं लगेंगे। तो 4-5 कुत्ते कहाँ पर, कैलाश जी के गाना छेड़ दो। हीरे मोती, एक मोती आएगा। मैं ना चाहूं, मैं ना चाहूं, अब काटेगा, अब सुर लगेंगे। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं। जब कुत्ता काटता पेट में क्या लगती है, सुइया सुइया। ये सब सीखने का तरीका है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर सिंगर है, बाथरूम सिंगर कितने लोग हैं? सभी लोग हैं, मैं जानता हूँ सभी लोग बाथरूम सिंगर हैं। सब लोग गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। कुछ लोग किशोर कुमार का गाना गाते हैं, लेकिन जो लोग किशोर का गाना गाते हैं, जिन्हें योडलिंग नहीं आती है, मेरी नज़र में वो किशोर का सिंगर नहीं है। अगर किशोर दा की आवाज़ सीखनी है, योडलिंग सीखना, वेरी सिंपल। बर्फ के टुकड़े जो होते हैं एक एक निकालो, टी शर्ट में डालो, एक बर्फ अटक गई, बम 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 धमाक, निकल गई बर्फ। चलिए, ये तो सिंगिंग की बात है। मैं किसी को मिमिक्री भी सिखा सकता हूँ। अगर आपको शाहरुख की आवाज़ सीखनी है, वेरी सिंपल। फ्रिज खोलो, ठंड लगेगी, सामने खड़े जाओ, आपके अंदर शाहरुख खान आ जाएगा। बटर नहीं करो। अगर आपको दादा मुनि अशोक कुमार की आवाज़ सीखनी है, सबसे पहले आप गार्डन में भागो, एक राउंड मार के आप थक गए, आपकी सांसें फूल गई, छन पकैया, अपन तो सीख गए भैया। तो ये दिन में 3-3, 4-4 बार करते रहिए, आप मिमिक्री और सिंगिंग सीख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसी के साथ में वीआईपी आप सब से अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू।
शोले तो आप सबने देखी होगी, हमारे बॉलीवुड के सबसे मशहूर और हिट फिल्म है भाई। उसका एक किस्सा सुनाता हूं। गब्बर ने जब ठाकुर को कहा ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो ठाकुर डर गया और उसने जवाब दिया और कहा गब्बर से, मैं दिल का मरीज हूं, अगर तूने मेरे हाथ काट दिए तो मैं बीपी कैसे चेक करूंगा जालिम। भाई ठाकुर से याद आया, हमारे पास भी अपने पर्सनल एक ठाकुर हैं जो है कॉमेडी के सरताज, अमृतसर की जान, पंजाब की शान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजीव ठाकुर का। यस, मुझे पता था ये पोज बनाओ ना तो तालियां ज्यादा बजती हैं। छुट्टियां जो हर आदमी को चाहिए होती हैं, लेकिन मुझे लगता है आदमियों से ज्यादा ना सबसे ज्यादा खुशी होती है छुट्टियों की बच्चों को। जब स्कूल से छुट्टी मिलती है ना, बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अगर उसी दिन उनके बाप को छुट्टी मिल जाए ना तो बच्चे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन मेरे पिताजी ऐसे नहीं थे। मुझे ना हमेशा छुट्टियों में घुमाने लेके जाते थे। मुझे आज भी याद है, हम ट्रेन में जा रहे थे छुट्टियों के लिए, ट्रेन का इंतजार हो रहा है, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। सामने ना एक मशीन थी, उसमें ना 1 रुपया डालो, वो बताती थी भविष्य, आपका नाम सब बताती थी। मेरे डैडी गए, उन्होंने जाके बीच में सिक्का डाला, सामने से आवाज आई, आपका नाम सरवण ठाकुर है, आप अपनी बीवी और बच्चे के साथ घूमने जा रहे हैं। मैंने कहा वाह। मम्मी गई, मम्मी ने भी सिक्का डाला, आप मिसिस सरवण ठाकुर हैं, आप अपने बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं। मेरे पापा बोले, ओ तू भी डाल सिक्का, तू भी डाल। मैं गया, मैंने जाके सिक्का डाला, टंग, अंदर से आवाज आई, बेवकूफ के बच्चे, अपने बाप को वो ये जो पखंड कर रहे हो ना, इसमें तुम्हारी ट्रेन निकल गई है, अब छुट्टियां कैंसिल, घर जाओ। लेकिन एक बात है, छुट्टियां जो होती है ना, उसमें ना हर आदमी को बड़ा शौक होता है छुट्टियों में कि रिश्तेदारों के बच्चे घर आए। पहले शौक होता था बुआ के बच्चे घर आएंगे, मजे करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। और आजकल बच्चों को टेंशन पड़ी होती है, बुआ के बच्चे घर आएंगे, मेरा प्ले स्टेशन तोड़ेंगे, ना आए। छुट्टियां, मजा आता है छुट्टियों में। हर आदमी अलग तरह छुट्टियां मनाता है। गुजराती आदमी, उसकी छुट्टियां अलग ही होती हैं। जैसे छुट्टियां हुई, सारे गुजराती दमन में आ जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, और दमन वाले कहीं और गए होते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, उनसे तंग आके कहीं और। और पंजाबी आदमी, इनकी होती छुट्टियां, बड़े दिल वाले, खुश दिल लोग। जैसे छुट्टियां आई 2 महीने की, उनको एक ही जगह नजर आती है, कनेडा जाएंगे, कनेडा जाएंगे। और जैसे वीजा लगवाने जाते हैं ना कनेडा, वहां वीजे वाला पूछता है, आपको 2 महीने की छुट्टियां हैं, कितने दिन का वीजा चाहिए? वो सामने से कहता है, हमें क्या है जी, 5 मिनट का वीजा दे दो, हमने कौन सा वापिस आना है। वीजा कैंसिल। उनको पता चल जाता है इनकी करतूत क्या है। लेकिन क्या होता है, अगर किसी का गलती से वीजा लग जाए, अब जहाज में जाएंगे ना, ओए होए होए होए, छुट्टियां तो वो जहाज में मना लेते हैं, वहां पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वो सीट पे जाके बैठेगा ना आदमी, ऊपर से एयर होस्टेस आती है ना, बड़े प्यार से पूछती हैं, क्या लेंगे आप? आदमी देखता उसको, हैं जी, क्या खाएंगे आप? What will you eat? अच्छा, इतने प्यार से पूछती ना, आदमी का पेट भरा था, फिर भी कहता है जो मर्जी खिला दो। अच्छा, ऊपर से एक और नई चीज बताती है आके ना, सर आप ये बटन दबाएंगे मैं आ जाऊंगी। पक्का? यस सर। 5-6 बार बटन दबाता है, बार बार पूछती है क्या चाहिए आपको? एक बात पूछनी थी, ये बटन अगर मैं घर में लगवा लूं वहां भी आएंगी आप? आजकल की लड़कियां छुट्टियां बड़ी अजीब मनाती हैं। कभी भी देखो छुट्टियां मनानी हो ना, सबसे पहले ना फेसबुक पे स्टेटस डालती हैं, सबसे पहले। अच्छा, कई तो झूठी स्टेटस डाल देती है ना, एवं डाल देती है, कॉफी इन शिमला। बाद में वही लड़की अंधेरी स्टेशन पे कटिंग चाय के लिए लड़ रही होती है, मैं नहीं देने इतने पैसे, सो जहां मर्जी छुट्टियां मनाओ। छुट्टियां एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को मनानी चाहिए, क्योंकि इससे आदमी का स्ट्रेस कम होता है। लेकिन अगर आप छुट्टियां मनाने कहीं बाहर नहीं जा पाए तो स्ट्रेस एक और जगह कम हो सकता है, वो है बिग मैजिक। थैंक यू सो मच। टाइम प्लीज। अब मुझे अब लेना है एक छोटा सा ब्रेक। पर सिर्फ मुझे, आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ढेर सारे जोक्स और बहुत सारी मस्तियां भी बाकी है मेरे दोस्त। मैं बस यूं गया और यूं आया। प्लीज वेलकम कॉमेडी के बादशाह, हमारे अपने राजू श्रीवास्तव जी।
कैसे हैं? पहले की तेरे मतलब अच्छे। मेरे साथ तो चलते फिरते जोक हो जाते। मैं करूं तो क्या करूं? अभी यहाँ रहा तो शूटिंग पे बाहर एक मिले मुझे, राजू जी मैंने एक दिन आपको अहमदाबाद में देखा है। मैं जी जी जी। एक दिन आपको मैंने बेंगलोर में देखा है। जी 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 जी। और एक दिन मैंने आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे भी देखा था। जी 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 जी। आप एक्चुअली हो कहाँ के? मैं बोला भाई मैं शादीशुदा हूँ, समझ लो मैं कहीं का नहीं हूँ। सर्दी के समय, ठंडी के समय जो बारात आती है, ओ हो, दिल्ली वगैरह में शादियाँ, यूपी बिहार राजस्थान वहाँ की शादियाँ देखी ठंड में। मैं छोटे घर की शादी बता रहा हूँ, 5 स्टार वाली नहीं। बारात जैसे घुसेगी कांपती हुई, पूरी बारात एक कॉर्नर में चली जाती है जहाँ कॉफ़ी मशीन है। कॉफ़ी मशीन एक के ऊपर कप घुसड़ेंगे यूँ, सब घुसे। अरे ले यार। मशीन सबको दे दे के थक जाती है। मशीन भी कई बार थक के गाली देती है। लोग ज्यादा कॉफी नहीं पिएंगे, मशीन माँ की गाली दे रही। और विंटर सीजन में ठंड के समय बहुत सारे बारातियों को ये टेंशन रहता है कि ऐसा ना हो हम लोग खाने में लगे रहें और लास्ट में रजाई और ब्लैंकेट कम पड़ जाए। खाते खाते उनको ध्यान आया, अरे विनोद विनोद विनोद, खा तो रहे हो खाना, रजाई पकड़ लो। रजाई लास्ट में कम पड़ेगी, कमती गिरेगी लास्ट रजाई। और नानी के लिए 3 रजाई लेना, ठंड बहुत है, एक रजाई में निकल जाएंगी। अब इस ठंडी के समय जिसको रजाई मिलती है उसकी ऐसा लगता है लॉटरी लग गई, रजाई मिल गई। रजाई में घुसे एक काका, हरी 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 हरी। धीरे धीरे रजाई गर्म होनी शुरू होती। धीरे रजाई गर्म हो जाती ना, जब गर्म हो जाती है बहुत मजा आता है। उस समय अगर लगी भी हो ना, बोल तो जान दे यार यही मजा आ रहा है। धीरे धीरे रजाई गर्म हो गई, मगर ये काका का बैड लक, इनके एक और सीनियर काका आ गए। अरे नींबू लाल तुम बाजू वाला कमरा ले लो, क्योंकि यहाँ पे जेवर रखा है, महिलाएं आएंगी ड्रेस चेंज करेंगी, आएंगी जाएंगी, तो तुम सो नहीं पाओगे। बगल वाला रूम ले लो। अब इतनी मुश्किल से इन्होंने रजाई गर्म की थी, भड़कते हुए निकले, सत्यानाश जाए, औरतों को यही कमरा मिला रहा। दूसरे कमरे में घुसे, रजाई ली, हरी 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 हरी। फिर रजाई धीरे धीरे गर्म होने लगी, फिर गर्म होने लगी, मजा आने लगा। रजाई गर्म, बाहर ठंडा यहाँ गर्म। लेकिन बैड लक, घर की सारी छोकरियां आ गई, इसी कमरे में घुस गई। दादाजी, हेलो दादाजी एक रिक्वेस्ट है, मानेंगे प्लीज प्लीज प्लीज। आप ना ये वाला रूम हम लोग दे दीजिए, हम लोग रात में अंताक्षरी खेलेंगे, दमसराज खेलेंगे, पूरी मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे। हमारी ना फ्रेंड है नेहा आई हुई है, नीता आई हुई है, हम लोग सब बाहर से अब्रॉड वाली भी आई हुई है, सुनीता आई, हम लोग बहुत साल बाद मिल रहे हैं, हम लोग इतनी मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे। आप ये रूम हम लोग दे दीजिए, आप ऊपर वाला 1st फ्लोर का ले लीजिए। अब दादा भड़क गए, बस दूल्हे के बाप को बुलाओ, ए गजोधर यहाँ आओ, एक बात साफ करो, तुमने हमें शादी में बुलाया है कि सारी रजाई गर्म कराने के लिए बुलाया?
जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, भाई हंसते रहें और दूसरों को भी हंसाते रहें, क्योंकि क्या है ना, ये हंसने हंसाने पे कोई टैक्स नहीं लगता। सही कहा ना? अरे यार, ये मार्च आता ही ना एकदम टैक्स याद आ जाता है और बहुत सारी टेंशन हो जाती है। क्या छोड़िए, हम टेंशन वाली बातें छोड़ देते हैं और बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉमेडियन को। कॉमेडी है इनकी रिस्की, क्योंकि इनका नाम है श्रीकांत मस्की। हमारे देश में पड़ोसी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। यू नो, पड़ोसी ऐसे होते हैं जिनको हर चीज पता होता है, वो भी आपके बारे में। दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग किस्म के पड़ोसी होते हैं। कोई उधार मांगने वाले पड़ोसी होते हैं, ये बड़े टेंशन वाले होते हैं। उधार मांगने वाले पड़ोसी हर 15 मिनट के आपके घर पे आ जाते हैं। टिंग टांग टिंग टांग, सब्जी, तरकारी, गेहूं, चावल, नमक, मिर्च, आटा, दाल सब मांगने आपके घर पे आ जाते हैं हर 15 मिनट में। टिंग टांग हेलो टिंग टांग। मैंने परेशान होकर कहा, बहन जी आधे घंटे अपने घर पे रुक जाइए, मैं सब्जी बना के लाता हूं। पर उनकी बेशर्मी की हद। बोलते अच्छा, जब आप आ ही रहे हो तो 10-12 चपाती भी बना के लाइएगा। तो ऐसे अलग अलग पड़ोसियों में एक होते जेलेसी वाले पड़ोसी। दो लेडीज बात, पता है वो मेहता जी, देखा उनकी साड़ी, छी कितनी फालतू, इसे पूरी चुभ रही थी। ये वो काहे की चुभ रही थी? वो तो 100% कॉटन कह रही थी। हाँ, वो कैसे चुभेगा? क्या तुझे क्या पता है लक्ष्मी मार्केट में 200 की बहुत मिलते हैं ऐसे। तुझे कैसे पता? तू तो कभी लक्ष्मी मार्केट जाती नहीं। नहीं, मैं तो ऐसे घूमने जाती हूँ रेट निकालने। आई तो ओनली वेयर गुची की साड़ी, यू नो, गुची। ऐसे होते पड़ोसी, जेलेसी वाले। और सबसे खतरनाक होते झगड़े वाले। ये होते झगड़े वाले पड़ोसी। आप बैल्कनी में खड़े रह के गमले में पानी डाल रहे रहते, वो एग्जैक्ट नीचे खड़ा रहता है, जानबूझ के नीचे खड़ा है। अब जैसे पानी डालते पानी उस पे, मुझे पानी क्यों फेंक रहे बे? मैंने कहा भाई आप थोड़ा साइड में हो जाओ। बोले मैं काय को साइड में हूँ, तू बैल्कनी साइड में ले ले। जबरदस्ती झगड़ा। आपके घर पे आएंगे, ये हमारे घर का घंटी कौन मारा? घंटी कौन मारा हमारे घर का? बोला हमने नहीं मारा, कोई घंटी मार के भाग जाए मेरे घर आ जाता है। ये घंटी कौन मारा? बोले अरे मुझे नहीं पता है कौन घंटी मारा। ऐसा कैसे नहीं पता? तुम हमारे सामने रहते, तुमको मालूम होना चाहिए। दिखता नहीं है सामने कौन आके घंटी मारते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो गली में कोई कुछ भी हो, उनको लगता है इनके बाप का है। अगर कभी कोई पोस्टमैन आ जाए गली में, उधर भी ध्यान देगा। उसमें इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा कि 1.5 किलोमीटर से दिखाई देगा, लेकिन इनको लगता है इनके बाप का लेटर है। क्या भाई किसका है? किसका भाई? किसका? अपना? नहीं भाई उनका। अच्छा देख ले एक बार। अच्छा नहीं मेरा। जबरदस्त इनको लगता है सब चीज इनका ही होता है, सब में नजर, हर चीज में ये लोग नजर रखते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम कहते हैं अच्छे पड़ोसी भी होते हैं, बुरे पड़ोसी भी होते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमें ही देख लीजिए, हम कितने अच्छे पड़ोसी हैं, और हमारे पड़ोसी को देख लीजिए, वो कितने नसीब वाले कि हम जैसे पड़ोसी मिले। तो दोस्तों, ये तो चलता रहेगा। आप लोग भी अपने पड़ोसियों पे ध्यान देते रहिएगा, और यहाँ भाई साहब थोड़ा पड़ोसन पे ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस। एक छोटे से न्यूनू से क्यूट से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम करेंगे बहुत सारा धमाल, क्योंकि ब्रेक के उस पार आएंगे सुनील पाल। सो प्लीज टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू हंसी का पिटारा। चलिए आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, मेरे स्कूल का है। एक बार हमारे स्कूल में फुटबॉल मैच था, जिसके चीफ गेस्ट बहुत ही बड़े मंत्री जी थे। अब मंत्री जी आ भी गए, मैच चालू हो भी गया, लेकिन मंत्री जी ना कुछ परेशान होके कुछ समय के लिए इधर उधर चले गए। अब सबने सोचा कि भाई मैच बहुत ही संजीदा स्टेज पे है, तो शायद मंत्री जी का रिएक्शन इसी वजह से है। अब मैच खत्म हुआ, मंत्री जी ने पकड़ा माइक। अबे का है, हमें बिल्कुल एहसास नहीं था कि हमरे इलाके में इतना गरीबी है कि 22 लौंडे एक ही बॉल के पीछे भागे जा रहे हैं।
अरे हम फोन कर दिए हैं, कल से सबके पास अपनी अपनी बॉल मिलेगी, बजाओ तालियां। लेकिन फिलहाल वक्त है फुटबॉल का नहीं, क्रिकेट के किस्से सुनने का, जिसको आपके सामने लेकर आ रहे हैं कॉमेडी की ढाल, जो होते जा रहे हैं और मजेदार साल दर साल, और उनका नाम है सुनील पाल। क्रिकेट, क्रिकेट, जी हां क्रिकेट, एक ऐसा गेम, ऐसा खेल जिसको हर आदमी खेलता है। हर आदमी, जिसको समझ में आता है वो तो खेलता ही है, जिसके समझ में नहीं आता है वो क्रिकेट ज्यादा खेलता है। इतना नस नस में बच चुका है क्रिकेट। कोई मर भी गया है तो क्रिकेट के दीवाने ये नहीं पूछते कौन मरा, सीधा पूछते किसका विकेट गया, कौन आउट है रे, अच्छा वो सेंचुरी पूरी की थी उसने, अच्छा हाफ सेंचुरी पे गया, LBW होगा। कभी कभी कुछ लोग क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं। पहली बार, एक बार मुझे याद है कुंबले साहब बैटिंग कर रहे थे, इत्तेफाक से उनकी बीवी भी क्रिकेट देखने आ गई। उनकी बीवी के बगल में एक लड़की बैठी थी जो शायद पहली बार ही आई होगी, लेकिन वो सबके सामने इतना जोश में हौसला बढ़ा रही है कुंबले साहब का, अनिल छक्का, अनिल छक्का। बीवी परेशान, क्या कह रही हैं, चुप हो जाइए, ऐसा मत कहिए, मेरे हस्बैंड है वो। अपना काम कीजिए, अनिल छक्का, अनिल छक्का। अनिल भी परेशान, अरे यार कौन है, एक तो बड़ी मुश्किल से बैटिंग का मौका मिलता है, ऊपर से ये बीवी भड़क गई, ये लगाओ लगी अनिल छक्का। अरे क्या कर रही हैं आप, मेरा पति छक्का है तो मैं क्या हूं, तुम चौका हो। अगर महिलाओं की क्रिकेट टीम हो तो और भी मजा है, वहां पुरुष चीयर लीडर बनेंगे, पुरुष। और महिलाओं के नाम होंगे जया बाउंड्री, कैटरीना कैच, मल्लिका रन आउट, कंगना रन आउट। तो मैं कहता हूं कि हर चीज एंजॉय कीजिए, क्रिकेट का खेल ज्यादा एंजॉय कीजिए, बाकी खेलों को और एंजॉय कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हम जितना खेलेंगे उतना फिट रहेंगे, हिट रहेंगे। तो हमारे सारे खिलाड़ियों को सलाम है, गॉड ब्लेस यू, क्रिकेट जिंदाबाद। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्या करें। इसी के साथ आज का सफर हुआ समाप्त। अब घर में यूं ही खिलखिला के हंसते रहिए, हंसते हंसते गिरते रहिए, लोटपोट होते रहिए, क्योंकि हंसना ही जीवन है। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए हंसी का पिटारा। शब्बा खैर।